सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर मोइन जूसिन स्क्रोल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था ट्रेजर की, लेकिन मोइन वहाँ पर हजारों बारी मारा जाता है। लेकिन फाइनली मोइन छोटे ट्रेजर के लिए वहाँ पर जूसिन स्क्रोल से कॉम्पिटिशन करता है और आखिरकार वहाँ पर उसको हराने के करीब पहुंच जाता है, लेकिन फिर से मोइन हार जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम समुद्र के ऊपर एक शिप को देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता है और कहता है उन तियानबू पवेलियन के कुत्तों को लगता है कि वो उन छोटे से आइसलैंड से जीत चुके हैं जो कि हमारे लिस्ट में बॉटम से ऊपर आते हैं और उन्हें लगता है कि साउथर्न टेरिटरी को कंट्रोल कर पाएंगे। चलो इस बार हमें दिखाने दो असली किंग कौन है 72 आइसलैंड का। तभी उसके पीछे से दो पर्सन वहां पर आते हैं जिसको देखने के बाद वो भी वहां पर पीछे मुड़ता है, कहता है मिस्टर चू और मिस्टर जू शियाओ, आप दोनों यहाँ पर पहुंच चुके हो, आपको हमारी ड्रिंक्स कैसी लगी। तभी उन दोनों में से एक पर्सन वहां पर कहता है तियानोल आइसलैंड कुछ भी नहीं है, मुझे कोई भी हैरानी नहीं हो रही कि तियानबू पवेलियन ने इसे आसानी से हरा दिया, मुझे नहीं लगता कि वो किसी कैपेबल है, वो पूरी तरह से डिसएडवांटेज पे रहे। जिस पर दूसरा पर्सन वहां पर कहता है जू शियाओ यहाँ पर बकवास बातें मत करो। जिस पर वो पर्सन भी हंसते हुए कहने लगता है यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आप मजाक कर रहे हो, वैसे भी पूरे 72 आइसलैंड अभी पूरी तरह से अव्यवस्था में है और वैसे भी जू फैमिली जैसी ताकतवर फैमिली के लीडर ही आगे आ सकते हैं स्विचा आइसलैंड की मदद करने के लिए, और स्विचा आइसलैंड की मदद करने के लिए जू फैमिली ही आगे आई है। वैसे भी तियानबू पवेलियन के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि एक आइसलैंड है जिसकी अदर स्पिरिचुअल मास्टर है जो कि आइलैंड में 24 लेवल पर है, और एक काफी ज्यादा प्रीशियस है कि जू फैमिली आगे आई हमारे स्विचा आइसलैंड की मदद करने के लिए। वैसे भी उस समय वहाँ पर तियानबू पवेलियन के साथ बहुत सारे आइसलैंड्स हैं और उन सबको मिला दे तो दर्जन भर से ज्यादा तो वहाँ पर न्यूट्रल ही रहे हैं, और वैसे भी अभी मेरे पास दर्जनों आइसलैंड की पावर है जो मेरे कंट्रोल में है, जिस पर वो दोनों हमें बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम ब्लड आइसलैंड को देखते हैं जहाँ पर वहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता है। तभी उसके पीछे से एक पर्सन आता है और कहता है मिस्टर बाऊ यहाँ पर आ गए हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन अंदर आते हुए कहता है मास्टर शिव, आप बहुत लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे। तभी शिव वहाँ पर नीचे बैठते हुए कहने लगता है सर, वैसे भी आपने इस सभी केव के बारे में तो सुन ही लिया होगा, यूकराइस आइसलैंड और कुछ अदर आइसलैंड वहाँ पर पहले से ही जू फैमिली में मदद करने के लिए जुड़ चुके हैं और वो चाहते हैं कि तियानबू पवेलियन से वो सारा का सारा ट्रेड 72 आइसलैंड का वापस ले पाए। तभी वहाँ पर उसका बेटा भी कहने लगता है इन कुछ महीनों में क्योंकि तियानबू पवेलियन ने हमारे बॉटम 36 आइसलैंड के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार किया जा रहा है और फेयर ट्रेड पूरी तरह से साउथ चाइना सी में हो रही है, और ये सब तियानोन आइसलैंड के ऑपरेशन से बाहर निकलने का नतीजा है। जिस पर शिव कहता है रुको एक बारी मिस्टर बो को सुन लेते हैं। जिस पर बायू भी कहता है हमारे लॉर्ड वहाँ पर बिजी है, इसीलिए उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। वैसे भी हमारे तियानबू पवेलियन ने हमेशा ही आप सबके साथ अच्छा किया है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बिजनेस कभी भी आगे खराब हो, और मुझे लगता है कि ये सब आप सभी जानते हो। क्या तियानबू पवेलियन ने कभी आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है? तियानबू पवेलियन नेंजिन आया ही इसलिए ताकि सभी विन विन सिचुएशन में रह सके। जिस पर वो भी कहने लगता है मिस्टर बायू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जू फैमिली को साउथर्न टेरिटरी से बाहर निकलना ही होगा। जिस पर शुई भी कहता है मिस्टर बाऊ, ऐसा लगता है कि इस बारी सभी यूनाइटेड है, ऐसा लगता है कि इस बारी हम जू फैमिली को यहाँ से हराकर जरूर भेज देंगे। जिस पर वो भी कहने लगता है इसे इतने भी हल्के में मत लो, इस बारी वो दो ब्रदर आए हैं, जू शव और जू पेंग। वैसे भी जू वाहुई जो कि जू फैमिली का फर्स्ट जीनियस था, वो उस साल मारा गया था और उन दोनों ने हमेशा ही यंग पैट्रियट की पोजीशन को पाना चाहे और ये ट्रिप उनकी ये करने में मदद कर सकती है, इसीलिए अपनी पूरी जान झोंक देगी इस ट्रिप के लिए। तभी मिस्टर शाओ भी वहाँ पर सोचने लगते हैं अच्छा होता कि अगर वो पर्सन यहाँ पर होता, तभी हमें उसका मुइन के साथ पास दिखाया जाता है जहाँ पर मुइन ने उसे ब्लड टेक्निक को दे दिया था। तभी सभी वहाँ पर बैठते हुए कहने लगते हैं दर्जन भर से ज्यादा जिनमें इंक्लूडेड है स्पिरिट मास्टर आइसलैंड भी, उन्होंने अपना एक हेज बना लिया है और वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। जिस पर बायू भी कहता है मुझे लगता है कि अभी तक सब कुछ सॉर्टेड नहीं हुआ है, इस बार बहुत सारी फैमिली ने इन्वेड किया है और मैं लिंग डोंगटियान को चाहता हूँ जो कि मास्टर है लिंगशी आइसलैंड का, और मुझे लगता है कि अब तुम ज्यादा समय तक वापस नहीं बैठोगे और इसे इग्नोर करोगे, क्या तुम ऐसा करोगे? तभी दूसरी तरफ हम किन मेंग्यो को देखते हैं जो जल्दी से अंदर आती है और कहती है मुझे कुछ पता चला है। तभी मुइन हैरानी से कहता है क्या हुआ किन मेंग्यो? जिस पर किन मेंग्यो उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि जू फैमिली के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और जो दो लोग यहाँ पर आए हैं जू शव और जू पेंग, जो कि सीधा बढ़ रहे हैं स्पिरिट मास्टर आइलैंड की तरफ। जिस पर मुइन हैरानी से कहता है स्पिरिचुअल मास्टर आइलैंड, मैंने सुना है कि लिंग मिंग काफी समय से बहुत बुरी कंडीशन में है और ये रूमर काफी बारी फैले है कि उन्हें रिट्रीट करना होगा, फिर से स्प्रेड होना होगा, है ना? जिस पर किन मेंग्यो भी कहती है 72 आइसलैंड में से एक की पावर हब होने के बावजूद ये चीज तो हमें नेचुरली समझ आनी चाहिए, ये एक दुर्भाग्य
भाग्य है कि हमें इन रूमर्स का पता नहीं लग रहा है। जिसके बाद मोइन भी ऊपर अंगड़ा लेते हुए उड़ जाता है और कहता है तुम दोनों भी काफी समय से रेस्ट कर रही हो, अब आ चुका है एक्शन लेने का समय। जिसके बाद मोइन बाहर जाता है जहाँ पर जू कहता है कि इस बारी हम करने क्या वाले हैं। जिस पर मोइन कहता है इस बारी हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं, एक ही सूप में हम सारे के सारे दर्जन और साथ में स्पिरिचुअल आइसलैंड को भी अपने साथ कर लेंगे। इससे हमारी प्रेस्टीज बढ़ेगी और साथ में तुम जू फैमिली के यंग क्लैन लीडर भी बन जाओगे। दूसरी तरफ हम वहाँ पर स्पिरिचुअल आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर बेड पर एक बूढ़ा पर्सन लेटा होता है, जिसके पास एक पर्सन आता है और कहता है फादर, जू फैमिली के मेंबर हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। जिस पर वो बूढ़ा आदमी भी कहने लगता है अब आखिरकार मेरा समय आ चुका है। पहले वो मेरे एग्जिस्टेंस से डरा करते थे, लेकिन जैसे ही एक बारी मैं लिंक्सन आइसलैंड से चला गया उसके बाद तुम उनको रिस्ट्रेन करने में काबिल नहीं रह पाओगे और लिंक्सन आइसलैंड के ओनर अब तुम हो, तो कुछ भी यहाँ पर बेवकूफी भरा कदम मत उठाना। जिस पर वो पर्सन कहने लगता है फादर, होली बील आपको मार देगी लेकिन मैं कभी भी तियालुन आइसलैंड के नीचे नहीं दबूंगा। अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ बुरा होगा मैं ब्लड इविल आइसलैंड के साथ मर्ज हो जाऊंगा, साथ में वहाँ पर तियानो पवेलियन के साथ हम उससे मिलकर लड़ सकते हैं। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कुछ भी कदम यहाँ पर बेवकूफी में आकर मत उठाना, जिसमें तुम्हारा फायदा हो वही कदम उठाना, तुम समझ गए। तभी बाहर से एक गार्ड भागते हुए आता है और कहता है ओनर, यहाँ पर बाहर कुछ लोग आए हैं जो कि अजीब से कपड़े में हैं और कह रहे हैं कि वो ओनर को ठीक कर सकते हैं। तभी ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अभी उन्हें मिलने जाता हूँ, और वो वहाँ से बाहर दौड़ जाता है।